हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका गंदे कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग करेंगे मैथ्स के 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हम लोग उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका पहला है। सिंप्लीफाई 5 + 2 × 3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 3 × 2 × 3। मतलब ये आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, आप पहले बोर्ड मास के रूम में पढ़े होंगे। सबसे पहले आपका ब्रैकेट का काम होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। इस क्वेश्चन को लिख लेंगे 5 + 2। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 6 × 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 + 3 × 5 + 2 इंटू, यहाँ पे आपका 3 है, डिवाइड है। तो सबसे पहले आप कोई भी जब आपको ब्रैकेट में कोई भी नंबर तो उसके बारे में हमेशा आपको 1 रहता है। और अगर आप 6/1 लिखे या फिर 6 लिखे, वो इक्वल ही होता है। यहाँ पे डिवाइड अगर ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/6 आपका हो जाएगा, फिर इंटू में 3। तो अब इसको आप लोग कैंसिल कर देंगे तो 2 बार में हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 5 बचेगा और 3, तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो 5 + 3 लिख देंगे तो इक्वल टू आंसर क्या आएगा 8। तो 8 आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में। से पहले इसको इरेज कर लेंगे। तो फ्रेंड चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर में। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिलो 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। मतलब बताना है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर जो है 100 से कम है और वो कॉमन मल्टीपल, मतलब वो 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में आता है। तो उस नंबर्स को अगर लिखना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा आपका कितना 24 के बाद 36 के बाद हो जाएगा आपका 48 के बाद हो जाएगा आपका 48 के बाद आपका हो जाएगा 60 और फिर 72, 84 और आपका लास्ट नंबर हो जाएगा 96। तो सबको अगर हम लोग सबको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका टोटल कितना हो जाएगा 8। तो आपका इज इक्वल टू आपका कितना होगा 8। तो देखिए अब इसका आंसर क्या है, इसका भी आंसर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए 8 है इसका भी आंसर। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में। इससे पहले इसको भी रेस कर लेंगे, इसे सॉल्यूशन करने में थोड़ा स्पेस मिले। तो फ्रेंड चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में। तो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 1/8 s टुगेदर मेक 37 होल 1/2। मतलब बताना है कि कितना अगर 108 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका 37 होल 1/2 आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले लिख देंगे 37 होल 1/2 बाई 1/8। अब इसको हम लोग तो आपको इसको अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते तो आपका हो जाएगा 75/2 और इधर 1/8। तो आपको पता है वहां पे भी ये नीचे रहता तो इज इक्वल टू में आपका गुना में चला जाता है, आपका गुना में चला जाएगा और गुना में जाएगा तो 8 आपका ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा। तो फिर ये 2 4 तक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा आपका 300। तो इसका आंसर होगा आपका 300। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में। इसको फिर इरेज कर लेंगे। तो फ्रेंड चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। से पहले इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सबको दिखे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड चलते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर देखते हैं। The sum of the greatest 6-digit number and smallest 7-digit number is। मतलब बताना है कि अगर greatest 6-digit number और smallest 7-digit number को अगर जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा। तो आपका ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर क्या है, तो आपका ग्रेटेस्ट 1-digit नंबर 9 होता है। तो आपका ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर क्या होगा, आप 6 बार 9 लिख देंगे तो वो हो जाएगा आपको ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर। अब चलेंगे स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर में। तो लिख देंगे 1 2 4 5 और फिर यहाँ पे आपको 0 और फिर यहाँ पर 1 और फिर इसको मतलब जोड़ेंगे तो आपको क्या ना हो जाएगा। तो आपको जितना नंबर होगा फिर से लिख देंगे। आपको कितना 9 2 3 4
5 6 और आपके पास स्मॉलेस्ट 7 डिजिट क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे सम बोले तो सबको जोड़ देंगे 9 9 आपको 1 मतलब आपको इतना इसका सम करके आएगा, तो सम करने में आपको कितना आएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे, तो इसको इरेज कर लेंगे। तो फिर चलते हैं 45 नंबर में। तो इसमें बताना है आपको एलसीएम ऑफ इतना नंबर और इतना नंबर, मतलब आपको इन सबका जो ब्रैकेट में आपको नंबर दिया हुआ है जिसके पावर के साथ दिया हुआ है, तो आपको उसका एलसीएम बताना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताए, तो जितना आपका नंबर पहले 2 है तो 2 का आपको पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे आपका 2 का पावर कुछ है नहीं, तो वो ग्रेटेस्ट क्या है, तो आपका ग्रेटेस्ट 2 होगा, सब जगह तो 2 ही है, लेकिन आपको पावर देखे तो 4, 2 का पावर 4 मतलब भैया आपका ग्रेटेस्ट ऐसे बोले तो ये हो जाएगा। फिर 2 का यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आप हम लोग लिख देंगे 2 का पावर 4 और इंटू लगा देंगे। फिर आपको देखिए 3 नंबर है, 3 का पावर कुछ नहीं, यहाँ पे 3 का पावर 2, यहाँ पे 3 का पावर 2, ग्रेटेस्ट आपको ये है, यहाँ पे यही लिख देंगे इंटू में। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 5, 5 का पावर कुछ है नहीं और 5 का पावर 4, तो आपको ग्रेटेस्ट यही होगा। फिर ऐसे ही 7 में भी लिख देंगे, तो 7 में आपका यही है 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 लिख देंगे और इंटू में बस आपका 11 इसी नंबर में, और सब ब्रैकेट में तो 11 है नहीं, तो आपको ग्रेटेस्ट अपने आप के लिए 11 ही होगा, तो ये लिख देंगे। तो देखिए कौन सा ये वाला वो जो आंसर है कौन सा ऑप्शन में मैच करता है, तो आपका ये हो जा रहा है कौन सा ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 46 नंबर, what sum will amount to cost 2400 in 4 years and at 5% per annum simple interest, मतलब आपको सिंपल से बताना था। सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे 5 इंटू ईयर जितना है और आपका एनम कितना परसेंट है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20, फिर इसको 100 से प्लस कर देंगे, क्या पे अमाउंट मतलब सम होता है, और अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया रहता तो आपका उसका अमाउंट कितना हो जाता है 100, तो 100 प्लस 20 करेंगे 120, फिर जितना आपका इसका कितना अमाउंट कितना है तो 2400 है, 2400 बाय में 120 और फिर इंटू में 100 लिख के इसको आप कैंसिल कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। आपको ये 2 से कटेगा 50, ये 60, फिर ये 30, फिर ये 25, फिर नहीं होगा तो 5 से कटेगा 5 6 जा 5 5 जा, फिर 6 4 जा 0 0, तो आपको 400 इंटू 5 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 2000, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2000। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में। इससे पहले इसको फिर इरेज कर लेंगे, इरेज कर लेते हैं इसको। अब आपको नहीं दिख होगा तो इसको आप लोग थोड़ा ऊपर कर देते हैं जिससे आपको ये 47 नंबर दिखे। चलिए तो फ्रेंड्स हम चलेंगे 47 नंबर क्वेश्चन में। तो 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3750 ग्राम्स इज इक्वल, मतलब आपको बताना है कि 3750 ग्राम किसके इक्वल, मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन से देख रहे हो केजी और ग्राम में बताना है। तो आपको कितना पहले आपको जैसे को आप ये इसको ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो बाई में आपको 1000 हो जाएगा, तो बाई में 1000 लिखेंगे 35 50 और बाई में 1000। फिर अगर हम लोग इसको डिवाइड करते तो आपका हो जाएगा, इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे आपको 3 बार में लगेगा, 3 बार में आपका तो आपका 3 बार में अगर हम इसको लगाते हैं 3550 फिर 3 बार में लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 3000, फिर आपका हो जाएगा 055। तो मतलब जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो आपका केजी में हो जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका ग्राम में हो जाएगा। तो आपको कितना हो जाएगा 3 kg 550 ग्राम। देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डी नंबर इसका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर में। इससे पहले फिर इसको इरेज कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं a veranda 40 meter long and 15 meter broad is to paved with stones each measuring 6 decameter by 5 decameter, the number of stones divided, मतलब बोल रहा है कि एक वेरांडा जो है 40 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर ब्रॉड है और बताना है कि आपको वो पेव्ड मतलब स्टोन से उसको क्लीन कर दिया गया, मतलब उसको अच्छे से स्टोन की तरह से उसको आपको उसको ढक दिया गया। तो बताइए कि एक स्टोन आपको 6 डेकामीटर से 5 डेकामीटर का है, तो बताइए कितना स्टोन उसको लगेगा पूरा उसको कवर करने में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आपका एक डेकामीटर में कितना मीटर होता है तो 10, तो लिख देंगे 6 by 10
इंटू 5/10, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 2 से 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे ना 40 इंटू 15/3 इंटू 10, देखो ये कितना बार में कट जाएगा, 10 4 जा 3 5 जा 20 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका 1 मिनट यहाँ पे आपको गलत हो गया, मतलब मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना था 40 इंटू 15 बाय में 3 और इंटू में 10 लिखना था, तब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 में आपको कैंसिल हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2000। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में, तो देखते इसको एरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 49। तो फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर, मतलब आपको इस नंबर में आपको बताना है कि प्लेस वैल्यू 3 का और जितना होगा तो आपको डबल 3 मतलब डबल प्लेस वैल्यू होगा और इसका कुछ जोड़ना है। तो सबसे पहले लिख देंगे, इसका अगर प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख लाख हो जाएगा, लिख देंगे 3 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख लाख हो जाएगा। यहाँ पे आपको सम बोला तो प्लस लिख देंगे, यहाँ पे कितना प्लेस वैल्यू 1 10 100 पे है, आपको कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 300। तो फिर अगर हम लोग प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आपका राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 नंबर में, 49 नंबर देख चुके हैं, चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन में इसको थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो हम चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन में, 50 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑन सिंप्लीफाइंग 6 प्लस 66/10 प्लस 6/100 प्लस 66/1000 डिग्रेड, तो बताना है कि इसको सिंप्लीफाइंग करना है। तो आपको इसको शॉर्टकट बताया, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ये आपका फ्रैक्शन वाले ऐड में भी आंसर, अगर आप शॉर्टकट में करना चाहते तो आप यहाँ पे 6 प्लस 6 लिख देंगे, आपको कितना जीरो है, यहाँ पे एक डिजिट बढ़ेगा और उसके लेफ्ट साइड में पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.6, आपको प्लस हो जाएगा, फिर 2 जीरो तो 1 2, तो आपको कितना हो जाएगा 0.06, फिर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 3 1 2 3, आपको एक्स्ट्रा में लगेगा तो 0.066, आप सबको ऐड कर देंगे तो 0.066 और प्लस में 0.06 फिर प्लस में 6.6 फिर 6 सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 तो 7.12, आपको कितना हो जाएगा 12.726, आपको कितना, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में, इससे पहले आप इसको इरेज कर लीजिए, इरेज कर लिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 135% इज इक्वल टू, मतलब बताना है 135% है किसके बराबर में, ऑप्शन में से देखेंगे तो आपको बताना है। तो 135 बाय में 100 लग जाएगा, परसेंट का साइन हटते हैं, तो 2 जीरो आता है, को ऊपर शॉर्टकट बताया तो एक लेफ्ट साइड में लगेगा इसके, तो कितना हो जाएगा 1.35 हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर में, इससे पहले इसको इरेज कर लेंगे, चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में, बनानास आर बॉट एट 6 for 5 एंड सोल्ड एट 8 for 11, फाइंड द गेन और लॉस। मतलब बताना है कि जो बनानास है 6 रुपए के 6 बनाना आपको 5 रुपए के खरीदे जाते हैं और 8 बनाना आपके मतलब बेच जाते हैं, मतलब एक आदमी जो है 6 रुपए के 6 बनाना 5 में खरीदता है और उसे बेचता है 8 बनाना 11 रुपए के, बताइए उसका गेन और लॉस मतलब क्या होगा, आपको उसको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि वो बेचता है 8 बनाना 11 रुपए में और खरीदता है 6 बनाना मतलब 5 रुपए, इसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपको गेन होगा। तो गेन निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर देगा, हम सबको प्राइस लिख देंगे 6/5 माइनस 8/11 और बाई में आपका हो जाएगा 6/5। और फिर अब आगे चलते हैं, इसको अगर आप लोग सॉरी यहाँ पे आपका क्या वन थिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, ये सब नीचे उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 5/6, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5/6 माइनस 11/8 और फिर यहाँ पे भी लिख देंगे वही चीज सेम, आपको 5/6 अपना का आपका सीपी है, मतलब सीपी जितना लिख देंगे। फिर अगर आप यहाँ पे आपको
आपको एलसीएम निकालते फ्रैक्शन वाले टाइम कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका इसका आंसर आने वाला है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 48, फिर 8 आपको फिर बाय में 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 8 से 66 और 11/8। हम लोग चलेंगे आगे, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 66 माइनस 40। और फिर हम लोग चले आगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपको माइनस करते हैं तो हो जाता है आपका 6 और 26 बाय में 48 बाय में 5 बाय में 6। आपको सीधे लिख देंगे 26 इंटू इंटू होती है तो जाएगा 5 और बाय में 48 इंटू 6। और हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा 5 इधर कलर परसेंट बताना है तो यहाँ पे आपका इंटू में भी आपको 100 लिख देंगे। तो फिर आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपको करते हैं, अगर आपको काटते हैं मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाई में जितना आएगा आपका आंसर और उसको फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 65%। ऐसा आप करके भी दे सकते तो आपको कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में। पहले सबको इसको इरेज कर लेंगे, इरेज कर लेते हैं और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5। मतलब बताना है कि इन सब ऑप्शन में से कौन सा नंबर आपका 2, 3, 4 और 5 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करके देख लेंगे ऑप्शन से। तो आपका 2 से 36 डिविजिबल है, 3 से आपका 36 डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल, लेकिन 5 से नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। 2 से 60 डिविजिबल है, 3 से 60 डिविजिबल है, 4 से भी और 5 से भी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, फिर 2 से ये है, 2 से ये भी है और आपका 4 से भी ये है। तो फिर अब यहाँ पे 31 में हो जाएगा। तो टोटल डिविजिबल मतलब इसको डिविजिबल अगर बात की जाए तो 2 से सारे नंबर को अगर डिविजिबल करते हैं, जैसे 60 को अगर डिविजिबल करते हैं आपको 3 बार में, ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, टोटल मतलब आपको 30 बार में ये कट जाएगा। फिर आपको ये 3 भी 60 से 20 बार में कट जाएगा, 4 भी आपको कट जाएगा आपको 1 और इधर आपका कितना में कट जाएगा आपका 4। इसको डिविजिबल करते हैं तो आपको कितना बार में कट जाएगा, आपको 15 बार में कट जाता है। 64 से अगर आपको डिवाइड करता है तो और 5 से भी कट जाता है। मतलब आपको कितना होगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखते हैं, नेक्स्ट पेज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कितना, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। A boy read 3/8 of a book on one day and 4/5 of the remainder on another day. If there were 45 pages unread, how many pages does the book contain? मतलब बोल रहा है कि एक बॉय जो है 3/8 बुक एक दिन में पढ़ता है और 4/5 अनदर डे पढ़ता है, जो आपको बच जाता है। फिर बताइए उसको अभी 45 पेज उसके पास रहता है, मतलब बचा हुआ रहता है, तो बताइए उस पेज कितना उस बुक में ही था। तो बुक में की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपका लेट भी एक्स मानेंगे, एक्स मान लिए तो सबसे पहले x माइनस 3/8 करेंगे, अगर करते तो आपको कितना हो जाएगा 8, आपका एलसीएम हो जाएगा और फिर 3 माइनस 8 तो आपका हो जाएगा 5/8, 5/8 x हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आपको 5/8 इंटू 4/5 करेंगे, आपको कितना हो जाएगा, ये 8 है आपका, कुछ से नहीं दिखाया होगा तो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आपको कितना है, यहाँ पे आपको कितना है 8 है, यहाँ पे 4 से 2 बार में हो जाएगा, 5 से 5, तो आपका कितना, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिख देंगे, x बाई आपका x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। फिर आप x/2 कितना से आप x/2 माइनस करेंगे प्लस करेंगे 3/8 से, प्लस करेंगे तब कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा आपको इतना 8 हो जाएगा। फिर 8 से 1 आपका 3 प्लस में 2 4 आपका 4, कितना हो जाएगा आपका 7/8। फिर आपको इसको क्या करेंगे 7/8 को x माइनस 7/8 करेंगे, क्योंकि आपको क्या बोल रहा है 45 पेजेस आपको उसको अभी अनरीड किए हुए हैं, अनरीड किए हुए हैं तो उसको माइनस करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, बाई में 1 हो जाएगा 8, फिर 7 माइनस अगर आपको करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर आपको 1/8 हो जाएगा। अगर 1/8 लिखे या फिर x/8 लिखे तो बराबर होता है। और कितना पेज अनरीड है आपका, कितना है 45 पेज अनरीड है, तो 45 अगर इंटू 8 करते तो आपको कितना हो जाएगा 8 5 40 0 8 25 और का 350, आपको कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 मिनट गुना करने में भी का फॉल्स है। आपको कितना में से आपको 45 इंटू अगर 8 करते तो वो कितना हो जाएगा, अपने
आ जाएगा 32 60। अब 360 पेजेस का अनरीड अभी बाकी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले इसको इरेज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर। 55 नंबर में चलते हैं, इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर 10 minutes past 3 in the afternoon is written है, मतलब आपको 10 मिनट मतलब 3 बज, आपको 3 बज गया है और वो 10 मिनट 3 बजे से आगे भी हो चुका है, तो उसको आफ्टरनून मतलब आपको शाम का समय लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप जानते हैं कि आफ्टरनून में अगर लिखेंगे तो पीएम हो जाता है, तो आपका 3 बज गया है और 10 मिनट का पास्ट है, तो कितना लिखेंगे? 10 मिनट पास्ट है और कितना लिखेंगे? पीएम लिखेंगे। तब ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ पे आपका 3, आपका ए इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 3:10 पीएम है और अगर इसको लिखेंगे तो 3:10 पीएम में ही लिखेंगे, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट formed by the digits 0 1 5 6 6 9 without repetition is, मतलब वो बताना है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का क्या है और स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का क्या है, लेकिन वो इस नंबर से ही बनना चाहिए जो आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, और विथआउट रिपीटेशन, एक नंबर को आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर हम लोग लिखेंगे ग्रेटेस्ट आपका 5 डिजिट लिखे तो क्या हो जाएगा? बड़ा से छोटा हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले क्या है? 9 6 5 1 0 हो जाएगा। फिर माइनस में लिखेंगे आप कितना? स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो पहली बात कभी आपका 0 फर्स्ट में नहीं आता, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 1 0, फिर आप लिखेंगे छोटा सा बड़ा 1 0 5 6 9 1 0, यहाँ पे लगा फिर सही है 1 0 5 6 9, आप उसको माइनस कर देंगे तो 9 6 5 1 0, फिर 9 6 5 0 1, फिर इसको माइनस करेंगे तब कितना हो जाएगा? अगर आपको इसको माइनस करते तो 10 9 - 1, फिर आपका ये हो जाएगा 4 यहाँ पे, फिर 4 हो जाएगा 14 - 5 करते हैं आपको कितना हो जाएगा? 9, फिर कितना है 6 और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और 8 5 9 4 1, मतलब आपका 8594 मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर में। इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं हम लोग 57। आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए इसको हल्का ऊपर कर देते हैं। आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग अभी 56 कर चुके हैं। आपका कितना क्वेश्चन बचा है? 3 को आपको 4 क्वेश्चन बचा है, तो 4 क्वेश्चन करते हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 4.40 0.04 0.44 0.004 और 4.0004, मतलब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो सबसे पहले हो गया छोटा में यह का सबसे पहले 0.00, आपको ऐसे तो 1 ये वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही जीरो उसके बाद 4, मतलब आपको ये ग्रेटेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट ये हुआ, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 0.004, फिर आपका ये वाला आ जाएगा 0.04, फिर आपका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.44 डेसिमल है, और फिर तब लिखेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 4.0004, और लास्ट में कितना सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा 4.40। आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका? इसको अगर मिलाते हैं तो अगर आपको मिलाते हैं तो 0.0 और आपका इसका आंसर, आपको इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर में। इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कितना है 58 नंबर देखते हैं। Which of the following are not equivalent, मतलब आपको बताना है सब जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा नंबर, जैसे इसका नंबर दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट नहीं है। देखिए 2 के टेबल में आपका 2 के टेबल में आपका 8 आता है, कितने बार में आता है? 4 बार में आता है, 4 लिख दिया। 7 के टेबल में 28 आता है, कितना बार? 4 में, तो 4/5 ये आपका इक्विवेलेंट है। फिर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, आपको 3 के टेबल में 21 7 बार में आता है, ठीक है, और 5 के टेबल में 35 7, मतलब ये भी आपका इक्विवेलेंट है। फिर आपको ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, 3 के टेबल में आपका 18 6 बार में आता है और 4 के टेबल में आपका ये 7 बार में, मतलब आपका इक्विवेलेंट नहीं है। और अगर इसकी बात किया जाए तो ये आपका 3 के टेबल में 5 5 बार में आता है, 5 के बार मतलब ये भी इक्विवेलेंट, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी है जो इक्विवेलेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 6 और नीचे मतलब जो दोनों नंबर बराबर होने चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 59 नंबर, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 60 पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग कितना 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
एन ऑब्ट्यूज एंगल में, मतलब आप पढ़े होंगे चैप्टर 17 में एंगल और उसका टाइप। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है उसको मेजर कितना, अगर मेजर की बात की जाए तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल आपको कितना उसका मेजर है, आपका उसका मेजर होगा मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। उसका क्या मेजर है आपका मोर देन 90, मतलब 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से नीचे, मतलब आपको इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे तो बहुत सारा ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, आपको बहुत सारा एंगल है, 11 एंगल है जो जिसका आपको ये सब आपको डिफिनेशन कितना, उसका मेजर कितना है सब याद करना, ये ज्यादा आपको एग्जाम में पूछता है जो आपका चैप्टर 17। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर मींस आपका लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में। ये तो आपको चैप्टर 20 बार ग्राफ से है, ठीक है। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है देखते हैं कुछ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका। क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो आपकी क्या लिखी हुई है, The following bar graph shows the number of animals in 5 zoo A, B, C, D and E। मतलब बताना है कि ये जो बार ग्राफ आप यहाँ से तक देख रहे हैं, ये आपका ना जू के बारे में, 5 जू के बारे में बताया, उसके एनिमल्स के बारे में बताया गया है। क्या है आपका, तो A, B, C, D, E आपका जू का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ एनिमल्स इन ऑल दी जू, मतलब जितना जू है आपका उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज आपको निकालेंगे तो जितना जो है सबसे पहले एक आपका ए में कितना एनिमल्स है, तो कितना है आपका 250 है, 250 लिख देंगे। फिर बी में कितना है आपका, बी में है कितना 350, फिर सी में आपका कितना है 200 है, 200 लिख देंगे। फिर आपका डी में कितना है 300 है, 300 लिख देंगे। और फिर ई में आपको कितना है 150, तो 150 लिख देंगे। सबको प्लस कर, ऐसे ही प्लस कर दे, एवरेज में आपको ऐसे करके लिख के, आपको ऐसे लिख के यहाँ पर 250 होगा, ऐसे लिख के लाइन से आपको लिख के तब जितना आपका नंबर है उसको लिख के तब एवरेज, मतलब एवरेज का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप सबको लिख देंगे। और बाय में कितना है वो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 है, 5 जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 5 जो, तो बाय है 5 लिख देंगे। और अगर आपको सबको ऐड करते तो कितना हो जाएगा 0 यहाँ पे 5 और 5 बड़ा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब 1250, मतलब 1250 टोटल नंबर होगा। और जितना आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो 5 आपको कैंसिल करेंगे, 5 to 10 इधर आ जाएगा 5 और 0, तो आपको 250 इसका एवरेज होगा। तो आपका एवरेज में कितना है आपका, आप देख सकते हैं ए में आपको टोटल एवरेज ही है, तो आपको कितना इसका ऑप्शन नंबर बी 250 इसका ऑप्शन होगा। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं टोटल 60 क्वेश्चन। अब हम लोग पूरा आपका मैथ्स में इसी टाइप में आपका 1 चैप्टर से लेकर 20 चैप्टर में इसी बीच क्वेश्चन आते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।